द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करते हैं। ये सवाल है प्रश्नावली 5.1 का। ये सवाल है प्रश्नावली 5.1 का। यह सवाल है प्रश्नावली 5.1 से। 5.1 में एक नंबर का 4 नंबर, ठीक, एक नंबर का 1 2 3, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग हल कर चुके हैं। अब ये चौथा सवाल इनको हल करते हैं। इसमें कहा गया जो दी गई संख्याएं यहाँ पे है या प्राप्त संख्याएं, हम लोग जो इसे निकालने वाले संख्याएं, वह संख्याएं एपी में है या नहीं है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। आइए इनको हल करते हैं। सवाल है कि सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब हम लोग को मिश्र धन बताना है। इसमें से मिश्र धन निकालेंगे 2-3 साल का, और वह जो मिश्र धन है वह एपी में है या नहीं है, यह हम लोग को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि मिश्र धन यदि निकालना है, मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं। मिश्र धन यदि निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसके लिए फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 होल पावर n। ये मिश्र धन है, ये मूलधन है जो दिया हुआ सवाल में, ये मूलधन है। ये आर यानी रेट यानी दर ये दिया हुआ सवाल में 8%, और एन का मान कहीं नहीं, एन हम लोग को मानना पड़ेगा। और प्रत्येक वर्ष बोला गया, प्रत्येक वर्ष एक साल बढ़ेगा, एक साल बढ़ेगा, यानी एन का मान 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, इस टाइप से हम ले सकते हैं। और 3-4 संख्याएं प्राप्त करना है तो एन का संभावित मान या हम लोग मान करके इसको निकाल सकते हैं। एन का मान क्या हो जाएगा, 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल, इस पे रख करके हल करेंगे और ए का मान निकालेंगे। ए का मान 3-4 बार, 3 साल के लिए तो 3 बार, 4 साल के लिए 4 बार निकालना पड़ेगा, और तब उस संख्या से एपी निकालेंगे। आइए इसको हल करते हैं पूरा तरह से। अब ज्ञात करना है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बराबर बाट। हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बराबर बाट। ये 2-3 सालों का हम लोग को निकालना पड़ेगा, और दिया गया है। अब जो क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इसमें दिया गया है, दिया गया P बराबर यानी मूलधन यानी P, ये दिया हुआ है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ये दिया हुआ है। R दिया हुआ है, R का मान था 8% वार्षिक, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दिया हुआ था। और n का मान नहीं दिया हुआ था। n का मान हम लोग मान सकते हैं 1, 2, 3 या फिर 4 वर्षों के लिए, या लिख देते हैं मान आखिर। आइए अब हम लोग 1 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। 1 वर्ष का मिश्र धन अगर निकालना पड़े तो 1 वर्ष, तो वर्ष की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 1। और यहाँ पे दिया हुआ P का मान कितना, 10,000, 10,000 1 + R का मान 8 बटे कितना, 100 पर पावर n का मान कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो 1, 2 वर्ष के लिए निकालेंगे 2, इस टाइप से बढ़ते जाएगा। अब इनको हल कर लेते हैं। ये 10,000 रहेगा, आगे इनको कटा देते हैं, 2 ये 4 से कट जाएगा, 4 के टेबल से 2 बार में, और ये 4 के टेबल से 25 बार में। इनको यदि शॉर्ट में लिखना पड़े कम समय में, इसको गुना करके ऊपर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 27 बटे कितना, 25। अब इनको आप रफ में भी हल कर सकते हैं। इधर इनको अलग से लिख लीजिए, 1 + 2 बटे कितना, 25। इनका एलसीएम ले लिए कितना, 25, एलसीएम ले लिए हैं 25। अब इनसे भाग लगाते हैं, 1 होगा, 1 से भाग लगाते हैं, 25 से ऊपर गुना करते हैं, ये 25 रहेगा। अब यहाँ 25 से बाहर आएंगे तो 1 होगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके हो जाएगा 27, और नीचे हो जाएगा 25। ये हो गया 27 बटे 25। हम लोग शॉर्ट में किए थे 27 बटे 25। तो कुछ जगह पे शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। इनको जोड़ना है तो पहले गुना करके जोड़ देंगे ऊपर के लिए, और फिर नीचे में जो है उसको रखेंगे। अब इनको हल करेंगे। ये 25 के टेबल से एक बार में, 25 के टेबल में 100 जो है 100, ये आता है 4 बार में। इधर डबल 0 बचता है तो डबल 0 लिखा, 400 और गुना कितना, 27। अब इनको गुना कर बटा देते हैं, ये हो गया 10,800।
यानी पहले साल का मिश्र धन 10,800 निकला। अब इसी टाइप से दूसरे साल का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे। और मूलधन कितना था, तो मूलधन था हम लोग का 10,000। तो 10,000 पहला संख्या, 10,800 दूसरा संख्या, और 10,000 उनके बाद निकालेंगे तो वो तीसरी संख्या, 3-4 संख्याएं निकालेंगे। 2 वर्ष। आइए अब हम लोग देखते हैं 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो P × 1 + R/100 और पावर हो जाएगा n की जगह लिखना पड़ेगा हम लोग को। आइए अब हम लोग 2 वर्ष का मिश्र धन देखते हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन क्या क्या हो जाएगा, तो P × 1 + R/100 और होल पावर n। अब यहाँ पर P की जगह 1000, P की जगह पर 10,000 × 1 प्लस R का मान 8%/100 और पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ इसको जैसे कटाए थे 4 के टेबल से 2 बार में, इसको 25 बार में। अब यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 10,000 और गुना इसको हल करना है। इसको अभी हल करके निकाले थे 27/25 और होल पावर 2। इनको अब 2 बार लिख लेते हैं। पावर 2 है कितना बार, 2 बार। 27/25 फिर से गुना 27/25। अब ये 25 के टेबल से कटता है 100 कितना बार में, 4 बार में, और डबल 0। अब ये हो गया 400। अब 400 को इससे कटाएंगे, 100 कटता है 4 बार में, तो 25 से 400 कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में। अब यहाँ बच रहा है 16 गुना 27 गुना 27। इसको हल करना पड़ेगा, इसको रफ में गुणा कीजिए और यहाँ लिख दीजिए 11,664 यह आ जाएगा। अब पहली संख्या में से हम लोग मूल संख्या प्राप्त था, मूलधन 10,000, दूसरी संख्या भी निकाले हुए थे और ये तीसरी संख्या प्राप्त है 3 वर्ष का। इसी से हम लोग एपी निकाल लेते हैं 3 वर्ष से। 4, 5 इससे आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसी क्रम में से निकालते चलेंगे। बस n का मान चेंज करेंगे, 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2, 3 साल के लिए 3 और 4 साल के लिए 4। इस टाइप से हल करते चलेंगे और मिश्र धन बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक क्लियर रूप से अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त है। यहाँ पर देखिए हमें संख्याएं प्राप्त है, हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त है। ये तो मूलधन था और ये मिश्र धन पहले साल का, ये मिश्र धन दूसरे साल का, इतनी सारी संख्याएं प्राप्त है। तो यहाँ हम लोग को मानना पड़ेगा, माना कि A1 बराबर कितना 10,000 और A2 बराबर कितना 10,800, A3 बराबर कितना 11,664। अब इससे हम लोग को D का मान निकालना पड़ेगा। क्या लिख देते हैं, अब सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है 10,800 और माइनस कितना करना पड़ेगा 10,000 और घट के कितना हो जाएगा 800। ये पहली बार D का मान आया 800। अब इधर दूसरी बार निकाल लेते हैं, या D बराबर A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना है, यहाँ पे था A3 का मान 11,664 माइनस करना पड़ेगा A2 का मान। A2 का मान कितना 10,800। अब इसको माइनस करते हैं 10,800। अब इसको माइनस करते हैं, 4 में से 0 गया तो 4, इस 6 में से 0 गया तो 6, इस 6 में से 8 घटाना, यानी 16 में से 8 घटाए तो 8 और इधर का तो 0 हो जाएगा, यानी 864। यहाँ पे D का मान हम लोग को 864 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर D का मान हम लोग को 800 प्राप्त हो रहा है। क्या यह एक समान है? ये एक समान नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये संख्याएं AP में नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2, यानी D का मान, ये इससे D का मान निकालते थे, इससे भी D का मान यानी सार्वंतर निकालते हैं। ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, तो ये संख्याएं जब बराबर नहीं है तो लास्ट में हम लोग को आंसर क्या देना पड़ेगा। अतः उपर्युक्त संख्याएं या पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का मिश्र धन AP में नहीं है। या उपर्युक्त संख्याएं लिख देते हैं, उपर्युक्त उपर्युक्त संख्याएं AP में नहीं है, AP में नहीं है। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं पहले वर्ष का मिश्र धन, फिर कोमा देंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन, फिर कोमा तीसरे वर्ष का मिश्र धन, या इसी टाइप से और भी आगे क्रम बढ़ा सकते हैं, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष।
तो इस टाइप से ये क्रम जो है मिश्र धन का क्रम ये एपी में नहीं है, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट लिख रहे हैं, उपर्युक्त संख्याएं एपी में नहीं है। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे।